अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने ज़कात की फ़र्ज़ियत, उसकी मशरूइयत और उसकी इफ़ादियत से मुताल्लिक़ चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। ज़कात निकालना क्यों ज़रूरी है और ज़कात ना निकालने वाले शख्स का क्या अंजाम होता है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका के अंदर ज़कात से मुताल्लिक़ क्या बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की है, उसके मुताल्लिक़ मैं आपके सामने चंद बातें रखूँगा। कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़कात से मुताल्लिक़ इरशादात और अहकामात दिए हैं और सूरह मुमिनून के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामयाब लोगों का तज़किरा फ़रमाया। उन कामयाब लोगों में एक शख्स ऐसा भी है जो ज़कात अदा करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इरशाद है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि वो मुमिनीन कामयाब हैं जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं और लग़्व बातों से परहेज़ करते हैं और ज़कात निकालने वाले हैं, यानी ज़कात अदा करते हैं। कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह के अल्फाज आए हैं। तकरीबन 82 मकामात पर नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र आया है। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह, के नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और ज़कात चूँकि इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है, जिस तरीक़े से नमाज एक बुनियादी रुकन है इस्लाम के अरकान में से, उसी तरीक़े से ज़कात भी एक रुकन और एक बुनियाद है। रोज़ा भी एक रुकन और बुनियाद है। हज भी बुनियाद और रुकन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह व सौमी रमज़ान व हज्जिल बैत, कि इस्लाम की बुनियादें 5 चीज़ों पर हैं। ये गवाही देना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह शरीफ का हज करना। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को इस्तिताअत दे तो और हज फ़र्ज़ हो तो हज करना भी ज़रूरी है। ये भी अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। बहरहाल ये बात साबित हो गई कि ज़कात भी अरकान इस्लाम में से एक रुकन है और साहिब निसाब पर जो शख्स इतना माल रखता हो जिससे माल निसाब के वक़्त पहुँच जाता हो तो उस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ है, और जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ है उसको ज़कात निकालना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ज़कात का इनकार करता है तो वो शख्स दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स ज़कात का मुनकिर नहीं फिर भी ज़कात निकालता नहीं तो वो शख्स फ़ासिक़ समझा जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में उन क़बाइल से जंग की जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया, और उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स दौरे नबवी में बकरी बांधने के लिए एक रस्सी भी दिया करता था, अगर वो ज़कात देने से इनकार करेगा तो मैं उससे जंग करूँगा, उससे जिहाद करूँगा। इससे ज़कात की अहमियत और उसके ज़रूरी होने को समझा जा सकता है। और कुरान मजीद की आयतों पर अगर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि जो शख्स ज़कात नहीं निकालता है उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इरशाद है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग माल दौलत को जमा करते हैं, सोने और चांदी को इकट्ठा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में उसको ख़र्च नहीं करते हैं, मुफलिसों का, गरीबों का और मुहताजों का हक़ अदा नहीं करते हैं और ज़कात नहीं निकालते हैं, तो कहा गया फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। एक दूसरी आयत में ये कहा गया, यौम तुक्वा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं, ज़कात फ़र्ज़ हो जाने के बावजूद ज़कात नहीं निकालते हैं, क़यामत के दिन उनकी पेशानियों को, उनके पहलू को, उनकी पीठों को दागा जाएगा। और हदीस के अंदर ये इरशाद हुआ कि क़यामत के दिन
उस शख्स का माल और उसकी दौलत एक गंजे सांप के मानिंद बदल जाएगा, एक गंजा सांप बन जाएगा और उसको डसेगा। इन आयत क़ुरानी और अहादीस मुबारक से ज़कात की फ़र्ज़ियत और उसकी अहमियत समझ में आती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमें ज़कात का और नमाज का दोनों का हुक्म दिया गया, लिहाजा जो शख्स नमाज तो कायम करता है लेकिन ज़कात अदा नहीं करता, उसका ईमान मुकम्मल नहीं और उसकी नमाज मकबूल नहीं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़कात एक पुल है। जिस तरीके से दरिया को पार करने के लिए पुल बनाया जाता है, इसी तरीके से ज़कात निकालने वाला शख्स गोया अपने लिए एक पुल तामीर कर लेता है। और हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के पोते फरमाया करते थे कि जो शख्स ज़कात निकालता है वो अपने लिए रास्ते हमवार कर लेता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मिलने के लिए रास्ते हमवार कर लेता है। एक दूसरी हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात निकालने से माल को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उसकी हिफाजत अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है। चोरी से, डकैती से, लूट मार से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़कात निकालने वाले शख्स के माल की हिफाजत फरमाता है। गोया के ज़कात निकालना उसके माल के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़ामिन है और उसके माल के चारों तरफ एक आहिनी दीवार बन जाती है जो उसके माल की हिफाजत करती है। एक दूसरी हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मालों की, अपनी दौलत की हिफाजत ज़कात से करो। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा माल महफूज रहे, मामून रहे, तो तुम उसका हक़ अदा करो, यानी ज़कात निकालो और अपने बीमारों का सदक़े के ज़रिए से इलाज करो। सदक़ा निकालने से बीमारी के दूर होने और शिफायाबी के हासिल होने में बहुत ज़्यादा दखल है। इसी तरीके से बलाओं और आफ़तों को दूर करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नुस्खा दिया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुज़ूर आहोज़ारी की जाए और गिड़गिड़ा कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ की जाए और अपने गुनाहों की और अपने मासियतों से माफ़ी मांगी जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माल के अंदर शर मौजूद होता है, लिहाजा जो शख्स माल की ज़कात नहीं निकालता है तो उसका माल हलाक होने से चूकता नहीं है, उसका माल हलाक हो जाता है। लिहाजा जो शख्स चाहता है कि उसका माल पाक हो और पाकीज़ा हो और आफ़तों से और बलाओं से महफूज रहे, ज़ाय होने से बचा रहे, तो उसको चाहिए कि वो अपने माल की ज़कात अदा करे, वरना ज़कात न निकालने से उसका माल हलाक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से एक रिवायत हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि जो ख़ातून भी ज़ेवरात इस्तेमाल करती है और सोने का हार या चांदी का हार पहनती है या कोई भी ज़ेवर पहनती है और ज़कात नहीं निकालती है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन उसको आग का बना हुआ हार उसके गले में डालेंगे और आग की बनी हुई कान की बाली उसके कानों में डालेंगे। ये वईद है उन लोगों के लिए जो लोग ज़कात नहीं निकालते हैं और जो ख़वातीन ज़ेवरात इस्तेमाल करती हैं और ज़कात नहीं निकालती। औरतों को माँ बाप की तरफ से और ख़ास तौर से जब लड़कियों की शादी होती है तो माँ बाप की तरफ से उनको ज़ेवरात दिए जाते हैं, तो उनको चाहिए कि पूरा हिसाब करके अपने ज़ेवरात के अंदर पूरा हिसाब करके उसकी ज़कात अदा करें और ये बहुत ज़रूरी है। ज़कात ना निकालने वाले एक शख्स का वाक़या बहुत मशहूर है सीरत नबविया के अंदर और तारीख़ इस्लाम में। एक शख्स थे जिनका नाम सालबा था। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की कि हुज़ूर दुआ फ़रमाइए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे माल अता फ़रमाए, दौलत अता फ़रमाए और मेरी दौलत में कसरत हो और बढ़ोतरी हो। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितना माल तुम्हारे पास है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उन्होंने फिर दोबारा हुज़ूर से दरख्वास्त की कि हुज़ूर दुआ फ़रमाइए कि मुझे अल्लाह सुब्हानहु व तआला माल दौलत अता फ़रमा दे। तो हुज़ूर ने फिर ये इरशाद फरमाया कि तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि तुम्हारे पास उतना ही माल हो जितना हुज़ूर अकरम यानी आखिरी नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हो। खुदा की कसम अगर मैं चाहूँ तो उहद पहाड़ को मेरे लिए सोने का बना दिया जाए और मेरे साथ चलने लगे, इसलिए कि और मैं दुआ नहीं करता इसलिए कि माल एक फ़ितना है।
लिहाजा तुम्हें चाहिए कि जितनी दौलत और जितना माल तुम्हें दिया गया उसी पर तुम इक्तिफ़ा करो। लेकिन वो सहाबी तैयार नहीं हुए, राज़ी नहीं हुए और दोबारा और सहबारा उन्होंने दरख्वास्त की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो दुआ फ़रमाएँ कि हज़रत सालिबा को माल मिल जाए। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह एज़ी में दुआ की और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से ये अर्ज़ किया कि सालिबा को माल अता फ़रमा। चुनांचे तारीख़ के अंदर लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और उनको बहुत ज़्यादा माल और दौलत अता फ़रमा दी गई। कहा जाता है कि उनकी बकरियों में, उनके रेवड़ में इतना इजाफ़ा हुआ कि मुआशरे के अंदर और आबादी के अंदर रहना दुश्वार हो गया और वो अपनी बकरियों को लेकर के शहर से और आबादी से दूर जा कर के एक वादी में रहने लगे और उसी दौरान कभी ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाते और कभी नहीं भी आते और उनके माल में, उनकी बकरियों में इजाफ़ा होता रहा यहाँ तक कि वो सिर्फ़ जुमे की नमाज़ के लिए आने लगे। एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा कि क्या बात है, सालिबा नज़र नहीं आते हैं? तो उन्होंने फ़रमाया कि उनके माल दौलत में, उनकी बकरियों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है और वो अपनी बकरियों में मशगूल हो गए हैं, जिसकी वजह से वो नमाज़ों में नहीं आ पाते या ताख़ीर से आते हैं। बहरहाल फिर जब ज़कात की फ़र्ज़ियत का हुक्म आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आमिलीन को, दो लोगों को मुकर्रर फरमाया कि जाओ ज़कात का माल वसूल करके लाओ। चुनांचे वो दो लोग हज़रत सालिबा के पास आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान उन्हें दिखाया और बताया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया है कि ज़कात की फ़र्ज़ियत का हुक्म आया है और हर शख्स से जो साहिब निसाब हो उससे ज़कात का माल लिया जाएगा, लिहाजा तुम भी ज़कात का माल दो। तो हज़रत सालिबा ने कहा कि अच्छा ऐसा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया है? तो उन्होंने फरमाया हाँ, हुज़ूर ने यह हुक्म दिया है। तो हज़रत सालिबा ने कहा कि अच्छा जाओ, एक शख्स गालिबन जिनका नाम असलमी था उनके पास जाओ और उनसे ज़कात का माल ले लो, उसके बाद मेरे पास आना। वो दोनों आमिलीन, वो दोनों अशख़ास जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का माल वसूल करने के लिए मुकर्रर फरमाया था, वो उनके पास गए और उनसे ज़कात का माल ले करके फिर हज़रत सालिबा के पास वापस आए। तो इन्होंने कहा कि वो फ़रमान कहाँ है, दिखाओ जो हुज़ूर ने दिया था। फिर वो ये कहने लगे कि ये तो टैक्स की तरह एक टैक्स है जो पहले के लोग लिया करते थे, और उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। चुनांचे ये दोनों सहाबी जिनको आमिल बनाया गया था, ज़कात का माल लेने के लिए मुकर्रर किया गया था, वो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और पूरी रुदात सुनाई कि हज़रत सालिबा ने ऐसी ऐसी बात की है। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज़ हुए, यहाँ तक कि कुरान मजीद के अंदर आयत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नाजिल फरमाई और अपने गुस्से का इजहार फरमाया। चुनांचे जब हज़रत सालिबा के करीबी किसी शख्स को मालूम हुआ कि सालिबा के बारे में कुरान मजीद के अंदर आयत नाजिल हुई है, तो वो दौड़े दौड़े हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अपने ज़कात का माल पेश किया। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से का इजहार किया और ज़कात लेने से इनकार कर दिया। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। उनके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना आया। उनके ज़माने में भी हज़रत सालिबा ने अपना माल पेश किया, लेकिन हज़रत अबू बकर ने लेने से इनकार कर दिया। फिर उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना आया और हज़रत सालिबा ने उनको ज़कात का माल देना चाहा, लेकिन उन्होंने ज़कात का माल नहीं दिया, ज़कात का माल नहीं लिया और इनकार कर दिया। इसलिए कि हुज़ूर ने नहीं लिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं लिया था, इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक़ ने भी नहीं लिया। और उनको मालूम था कि हज़रत सालिबा के बारे में कुरान मजीद के अंदर आयत नाज़िल हुई है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने गज़ब का इजहार किया है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि सालिबा तबाह हो गया, सालिबा बर्बाद हो गया। लिहाजा हज़रत सालिबा का ये वाक़या हम लोगों के लिए आँख खोल देने वाला है और चश्म कुशा वाक़या है। लिहाजा हमें इस वाक़े से इबरत लेनी चाहिए कि हज़रत सालिबा ने न अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया था, न कुरान के इल्हामी होने का इनकार किया था, न रसूल की रिसालत का इनकार किया था। बस ज़कात की फ़र्ज़ियत के ताल्लुक़ से उन्होंने ऐसी बात की कि ये टैक्स है और आम टैक्स जो पहले के ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान लिया करते थे, इसी तरीके का एक टैक्स है, लिहाजा अभी हम ज़कात नहीं देंगे, या उन्होंने देने में टाल मटोल की। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। बहरहाल उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि ज़कात का माल पूरा हिसाब करके ज़कात का माल गरीबों को, मुफलिसों को, मोहताजों को दें और ज़कात
निकाल कर अपने को कामयाब लोगों में शामिल करें और हज़रत सालिबा के वाक़े से इबरत लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें इन चंद बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।